ज़ेगिल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड का आ गया है आईपीओ। आज के सिंगल वीडियो में हम इस आईपीओ के रिलेटेड बेसिक से लेके एडवांस पॉइंट्स सब कुछ कवर कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे। तो इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि इस तरीके के एजुकेशन वीडियोस आपको पसंद आते हैं। देखिए, इससे पहले कि हम इस आईपीओ की स्टडी पे जाए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी तरफ से मुझे कमेंट्स में बार बार मिल रहा है। आनंद, सबसे पहले तो हमें आईपीओ में अलॉटमेंट मिलता नहीं है, और गलती से अगर अलॉटमेंट मिल जाता है तो वो वाला आईपीओ डिस्काउंट पे लिस्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? इस क्वेश्चन में जो आपकी तरफ से मुझे मिल रहा है, दो क्वेश्चन है। सबसे पहला कि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट क्यों नहीं मिलता। इसके दो मेजर कारण हो सकते हैं। या तो आप अपनी आईपीओ की एप्लीकेशन को ही गलत अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से आईपीओ को अप्लाई कर रहे हो। जब आप सिंगल नाम से आईपीओ को अप्लाई करते हो और एक ऐसा आईपीओ जिसमें लिस्टिंग की हेवी एक्सपेक्टेशंस है, वो आईपीओ एनी विच वेज 30-40 टाइम्स रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस होते हैं 1/30। अगर 1/30 1/40 आपके चांसेस है, तो आप समझ सकते हो कि एक नाम से अप्लाई करने में आपके कितने कम चांसेस होने वाले हैं। सेकंड, जहां पे मुझे अलॉटमेंट मिलता है वहां पे लिस्टिंग लॉस हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको अच्छे आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है, आप डेस्परेट हो जाते हैं और ऐसे आईपीओ जो थोड़े से खराब कैटेगरी वाले हैं, बी ग्रेड वाले हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर देते हो ये सोचते हुए कि चल कोई बात नहीं, कम अलॉटमेंट आया, कम अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, 5% का लिस्टिंग गेन हो जाए, 10% का लिस्टिंग गेन हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट मुझे अलॉटमेंट तो मिलेगा। तो वहां पे आपको अलॉटमेंट तो मिल जाता है, पर बिकॉज वो आईपीओ एनी विच वेज लो क्वालिटी का होता है, लिस्टिंग में वहां पे रिस्क होती है, वो रिस्क को आप बिना जाने डेस्परेशन में अप्लाई कर देते हैं। इसीलिए आपको अपना जजमेंट प्रॉपर रखना पड़ेगा। या तो आप ये सोच लीजिए कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी आईपीओ में अप्लाई करने की कोशिश करूंगा जहां पे मुझे पर्सनली लगेगा कि लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस 25% के ऊपर की है। चाहे मुझे अलॉटमेंट मिले या ना मिले, मुझे सिर्फ हाई क्वालिटी आईपीओ में अप्लाई करना है। या तो इस माइंडसेट के साथ काम करिए, वरना अगर आप लो क्वालिटी आईपीओ में भी अप्लाई करेंगे तो लिस्टिंग लॉस होने की हमेशा एक्सपेक्टेशंस रहती है, वो आपको मानना पड़ेगा। आई होप मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाया हूं। अगर हम ज़ेगिल प्रीपेड की बात करें तो ये बिल्कुल एक बेसिक फिनटेक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेनली 3 सर्विसेज है। सबसे पहला बिजनेस स्पेंड मैनेजमेंट, सेकंड आता है रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव मैनेजमेंट, एंड फाइनली गिफ्ट कार्ड मैनेजमेंट फॉर मर्चेंट्स एंड अदर एसोसिएट्स। ये हो गया इसका बेसिक काम। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 14 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 18 सितंबर को आईपीओ क्लोज होगा। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 22 को, रिफंड स्टार्ट हो जाएगा 25 को, शेयर्स आपको क्रेडिट हो जाएंगे 26 को, एंड लिस्टिंग डेट है 27 सितंबर। वैसे जैसा अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, लिस्टिंग की डेट टेंटेटिवली पहले होने की काफी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। रिटेल कैटेगरी में 90 शेयर्स का एक लॉट है, 14,760 रुपीज का एक लॉट होने वाला है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और एचएनआई बड़ी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 68 लॉट्स के लिए। टोटल आईपीओ का साइज है 563.38 करोड़ का, जिसमें से 392 करोड़ का है फ्रेश इशू, एंड बैलेंस पूरा हो जाता है ऑफर फॉर सेल। एक अच्छे अमाउंट का ऑफर फॉर सेल है, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हमारी स्टडी करते समय। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस बैंड है 156 रुपीज से 164 का। रिटेल में अप्लाई करना होता है कट ऑफ प्राइस पे, एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना होता है 164 के प्राइस के ऊपर। 75% क्यूआईबी, 15% एचएनआई, एंड रिटेल के लिए होने वाला है 10% का कोटा। अब हम चलते हैं सीधे फाइनेंशियल्स के ऊपर, और फाइनेंशियल्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल्स में अगर हम सबसे पहले टोटल एसेट्स की बात करें, वो हमें अच्छी रेट से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2021 में थे 62 करोड़ के आसपास के, नेक्स्ट ईयर 92 करोड़ को क्रॉस कर चुके थे, एंड 2023 में 234 करोड़ पे कंसोलिडेटेड फिगर में हमें मिल रहे हैं। पर एट द सेम टाइम अगर आप लाइबिलिटीज में चेकआउट करोगे बोरिंग्स, चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो, जहां पे हमें 37 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 51 करोड़ का फिगर दिख रहा है, या फिर हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो, जहां पे हमें 31 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 69 करोड़ के ऊपर का फिगर दिख रहा है, बोरिंग्स हमारी रेगुलरली बढ़ रही है। नेक्स्ट अगर हम इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें तो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर हमारा 2.48 का निकल के आता है इस रीसेंट ईयर का, जो एवरेज है, ओके है। लास्ट ईयर यही ईपीएस था हमारा 4.57 का, एंड उससे पहले था 2.11 का। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इस साल के फिगर है वो कंसोलिडेटेड है, उसके पहले के फिगर आपके स्टैंड अलोन है। इस माइंडसेट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट रेशियो में पी रेशियो निकल के आ रहा है 66.67 का, जो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन हमें डिमांड कर रहा है। टोटल मार्केट कैप है 2002 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी है 46.98% का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 46.98% की, दोनों अच्छी है। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ऑन हायर साइड है 2.48 पे। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है सबसे पहला कस्टमर एक्विजिशन और रिटेंशन करना, उसके लिए एक्सपेंडिचर करना है। सेकंड, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर करना है। थर्ड, अपनी बोरिंग्स का कुछ पार्ट रिपेमेंट करना है। एंड फाइनली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस।
इससे पहले कि हम कंक्लूजन की तरफ जाए इस वीडियो के लिए, अगर आपने अभी तक हमारा 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज के कोर्स को एनरोल नहीं किया है, उस पे फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए प्री नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए 30% का एडिशनल ओवर एंड अबाउट डिस्काउंट चल रहा है, जिसके लिए आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्ट 100 का। अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को स्टडी करना चाहते हैं या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर हम इस कंप्लीट आईपीओ का कंक्लूजन करने की कोशिश करें तो अभी तक एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम में यहां पे ज्यादा कुछ एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की कोशिश कर रहा है पी रेशियो के बेसिस पे, वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, जिसकी वजह से यहां पे हमारी रिस्क बढ़ जाती है। आपको ये आईपीओ स्टडी करने में कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं इस आईपीओ की वैल्यूएशन को देखते हुए। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है, आपकी क्या स्टडी बन रही है, बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।